नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और इस वक्त बता दें कि किसानों के बीच हम मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हम पहुंचे हैं। किसान हमारे साथ यहां पर खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि पिछले 11 महीने से लगातार किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज का हम बड़ा मुद्दा जो आपको बता रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है किसानों के लिए कि ये जो गाजीपुर बॉर्डर इन्होंने बंद किया हुआ है, जो आम रास्ता है इसको बंद किया हुआ है, इसको खोल दिया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या किसान सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे डर गए हैं या फिर योगी सरकार के आगे, मोदी सरकार के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, या फिर किसानों से हम बातें करेंगे। ये कुछ और सच्चाई हमें बताने वाले हैं। सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब किसान हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है इसके पीछे जो सच्चाई है, जो राज है, वो क्या है। सबसे पहले ताऊ अपना नाम बता दें। मेरा नाम जमील अहमद। सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है कि जो रास्ता है इसको खाली कर दिया जाए, और ऑर्डर आने के बाद आपने भी खाली करना शुरू कर दिया है, तो क्या राज है? हमने सुप्रीम कोर्ट का हम पालन करते हैं, जो आदेश करे। हमारे ना रास्ता पहले बंद करा था, ना आज बंद कर रखा। रास्ता बंद प्रशासन ने कर रखा है। इसमें इस प्रशासन की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तो जब रास्ता बंद कर दिया हम यहाँ बैठ गए। अब रास्ता खोल देंगे, जब सब चलेंगे हम भी चल देंगे। इसमें क्या मतलब प्रशासन ने बंद किया हुआ है रास्ता? हमारा कोई इसमें रोल नहीं है बंद करने का। अच्छा, फिर पीछे की जो बैरिकेडिंग्स है वो जरा तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरह से, जैसे ताऊ जी ने कहा है कि प्रशासन द्वारा ये रास्ता बंद किया हुआ है। हमारी तरफ से अब से पहले भी खुला हुआ था और आज भी खुला हुआ है। शुरू में ही हमने आपको बताया था कि कुछ सच्चाई है जो कि हमारे जो दर्शक है शायद रूबरू ना हो। किसानों से बातें करके वो सभी सच्चाई हम आपको रूबरू कराएंगे। आपका नाम क्या है? सुनील बालियान भारतीय नाम है मेरा। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि जिस तरह से आप ये बैरिकेडिंग्स यहाँ पर लगी हुई है, आपने अपना रास्ता साफ कर दिया है, तो ये क्यों नहीं हटाई जा रही? देखिए, मेन चीज है हमारा रास्ता तो पहले से ही साफ था। हमने कभी रास्ता बंद नहीं किया। जब इन्होंने रास्ता बंद कर दिया हमने अपने टेंट लगा लिया। यहाँ पे हमने मीडिया हाउस बना रखा था। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई तो हमने क्या काम करा, हमने अपने जो पल्ले थे यहाँ से हटा दिए। भाई हमने रास्ता खोल दिया, हमने रास्ता बंद नहीं किया। आपने पीछे तक भी देखा होगा हमारे रास्ते पूरे खुले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिस तरीके से इन लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखी है, आज इस सरकार का चेहरा हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। आज हमने बता दिया पूरी दुनिया को कि ये सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, किसानों का रास्ता रोक रखा है। 24 लेयर की बैरिकेडिंग लगा रखी है। ऐसी बैरिकेडिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी इन लोगों ने नहीं लगाई। क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? क्या हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं? क्या हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं? हमारे लिए इतनी बड़ी सुरक्षा, बिजली के तार तक हमारे लिए लगा रखे हैं ताकि कोई यहाँ से निकले करंट मार दे, मर जाए। इस तरह से आपने कहा है कि आपने तो कभी रास्ता रोका ही नहीं था, प्रशासन द्वारा ही पहले से रुका हुआ है, तो ऑर्डर तो पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए था, आपके पास क्यों आया? यही तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने पहले क्या काम किया, इन्होंने किया दुष्प्रचार कि इन किसानों ने रास्ता रोक रखा है। ये पिछले 11 महीने से यही प्रचार कर रहे हैं, किसानों ने रास्ता बंद कर रखा, किसानों ने रास्ता बंद कर रखा है। लेकिन आज किसानों ने पूरे देश को दिखाया कि किसानों ने रास्ता बंद नहीं किया, ये पुलिस प्रशासन ने और इस सरकार ने रास्ता बंद कर रखा है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, किसानों ने तो उसका पालन किया। लेकिन अब ये देखना है हमें, ये दिल्ली पुलिस बड़ी है या अमित शाह बड़ा है या मोदी बड़ा है या सरकार बड़ी है सुप्रीम कोर्ट से? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम रास्ते खोलो, हमने तो रास्ते खोल रखे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे, अगर ये पालन नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को हमें आदेश देना चाहिए कि किसानों, दिल्ली पुलिस के बस की ये रास्ते खोलने नहीं है, और नपुंसक हो चुकी है, मर चुकी है। तुम एक काम करो, इस रास्ते को खोल दे। हम 5 मिनट के अंदर इन सारे बैरियरों को खींच करके वहाँ फेंक देंगे जंगल में। 5 मिनट नहीं लगने देंगे हम, 6 मिनट नहीं लगने देंगे 5 से भी। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि अगर पुलिस, मान लीजिए कि कल अगर पुलिस प्रशासन इस बैरिकेडिंग्स को हटा देती है, और अब से पहले की बातें करें तो पुलिस की ही वजह से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वरना आपका जो दिल्ली जाने का प्लान था, और कल अगर ये हटा देते हैं तो ये रास्ता साफ हो जाएगा, तो आपका क्या प्लान रहेगा? देखो, जब सारी जनता चलेगी हम भी चल देंगे। कहाँ जाने का प्लान है? जब दिल्ली जाएंगे, ये ऐसा है, जब सारी जनता चलेगी हम भी चल देंगे। और भैया जहाँ रुकेंगे भाई संसद भवन पर रुको, या जैसे कहेंगे वैसा हो जाएगा। दिल्ली जाने के लिए आए, दिल्ली जाएंगे। क्या कह रहे हैं ताऊ जी? जब हमारे नेताजी का ऑर्डर होगा कि दिल्ली जाना, तो दिल्ली जाएंगे, नहीं होगा नहीं जा, जैसे वे कहेंगे वैसे करेंगे। दिल्ली जाने के लिए आए थे, पुलिस ने रोक दिया तो यहाँ बैठ गए, जहाँ रोक दिया वहाँ बैठ गए। मतलब अगर यहाँ का आंदोलन खत्म होता है, यहाँ के रास्ते साफ होते हैं, तो आप दिल्ली में जाके अपना आंदोलन खत्म क्यों होगा मैडम? जब तक हमारे बिल वापसी नहीं हो गए आंदोलन खत्म कैसे हो जाएगा? मुझे बताओ भाई, हमें एक बात बताओ, हम अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आए, हमें संविधान ने अधिकार दे रखा है कि तुम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हो। हम अपने संविधान के हिसाब से बराबर ठीक है, लेकिन ये रास्ता खोल लो, हम जाएंगे कहाँ? हम दिल्ली जाने के लिए आए थे, जहाँ वे 543 सांसद उसके संसद भवन के अंदर बैठा रखे हैं,
जहां वो बिल पास हुआ है, वहीं से वो बिल वापसी करवाएंगे। अगर वे बिल वापसी नहीं करते तो जो आदमी वहां बैठे उनको रिप्लेस करके दूसरे आदमी लाएंगे, तब बदलवाएंगे इसको। तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे और एमएसपी की गारंटी नहीं देंगी ये सरकार और किसानों के हित में फैसले नहीं लेगी तो इस सरकार को हम बर्बाद कर देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। इस सरकार के बंदिश में नहीं है हम लोग। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि गन्ने के रेट बढ़ा दिए हैं और क्या करके रहेंगे बहुत किसान? बड़ा आसान करा हमारे ऊपर, तो बहुत बड़ा आसान कर दिया। 5 साल में 25 पैसे किलो, 5 साल में 35 पैसे रोज बढ़ते हैं तेल पे, ठीक है। तेल कर दिया 50 से लेकर के 100, हमारे 5 साल में बढ़ा है 25 पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसान के गन्नों का भुगतान 14 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाए, अगर भुगतान नहीं होगा तो उसका ब्याज दिया जाएगा। हमारा 5 साल का ब्याज दुआ दो। अगर सुप्रीम कोर्ट का इतना पालन करे, हमें पता है यह सरकार सुप्रीम कोर्ट की बातों का पालन नहीं करती, कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में है, तभी सोच समझ कर वो काम कर रही है। वो सोच रही है कि अपनी जान बचानी, हिटलर है, पता कुछ नहीं कब क्या करा दे। अच्छा, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं भैया जी कि सुप्रीम कोर्ट भी योगी सरकार के नीचे दबा हुआ है, मोदी अब सरकार के। मोदी सरकार के। अच्छा, एक बात बताएं, 2022 आ रही है, चुनावों की तैयारियां होना शुरू हो गई है, तो आप क्या देखने वाले हैं 2022 में? किसको देखेंगे? किसी भी भाजपा के लीडर की इतनी हिम्मत नहीं है किसी गांव में जाकर के घुस जाए, और अब की बार तो इनका सुपड़ा साफ करके छोड़ देंगे। इन्हें इनकी नस्ल फसल सारी चीज बता देंगे, तुम कौन सी उत्पत्ति के पैदा हुए हो, तुम हिटलर शाही मानते हो, तुम गोडसे के पुजारी हो। जो गांधी को मानना है, गांधी के विचारों पे चलेगा, वो देश पे राज करेगा। जो किसानों की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, और जो किसान के विरोध में बात करेगा उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, उसे इस देश से निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे इस देश से निकाल करके। क्योंकि जो ये हिटलर शाही कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ इस सरकार को, जो हाल हिटलर का हुआ था वो हाल मोदी जी तुम्हारा होगा। स्वयं को गोली मारनी पड़ेगी, क्योंकि आज देश का किसान सड़कों पर पड़ा है, भूखा मर रहा है, परेशान है। वो कह रहा है मेरी फसलों के दाम दे दो, और एक दूसरी तरफ से देश का नौजवान युवा साथी, क्योंकि मेरा देश युवाओं का देश है, वो अपने लिए रोजगार मांग रहा है, वो बेरोजगार हुआ घूम रहा है। वो कहता है मोदी जी मुझे रोजगार दे दो। देश की सारी संपत्तियां बेची जा रही है, देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी गई, उत्तर प्रदेश के अंदर कोयले की दिक्कत दिखा करके बिजली बेचने का प्रयास करा जा रहा है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। तो इस देश की एयरलाइन नहीं रही, एयरलाइन भी बेच दी गई। देश के प्रधानमंत्री के पास 9,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज, 18,000 करोड़ रुपए में देश की एयरलाइन बेच दी जाती है। मेरे देश का दुर्भाग्य ही तो है। कहाँ है वो सारा पैसा? आज प्रचार कर रहे हैं कि ना हमने 100 करोड़ लोगों का वैक्सीन लगा दी, मुफ्त में लगा दी। कहाँ से लगा दी? क्योंकि पीएमओ फंड के अंदर जो पैसा आया उस देश की जनता ने पैसा दिया है, मोदी जी ने अपने घर से नहीं दिया। ये लोग सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? मीडिया के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने प्रचार प्रसार में पैसा खर्च कर रहे हैं। कोई अपनी तनख्वाह से पैसा नहीं लगा रहा है। ये देश की जनता का पैसा है, जो किसान का पेट काटा जा रहा है, इसका पेट काटा का पैसा है। उस पैसे से प्रचार कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, होर्डिंग के ऊपर विकास दिखा रहे हैं। होर्डिंग के ऊपर विकास नहीं होता। आपके घर के पास अगर मैं होर्डिंग लगा करके ये कह दूं कि भाई तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम्हें रोटी देने की आवश्यकता नहीं, उस पर रोटी 56 भोग छाप दो तो उससे पेट नहीं भरने का। सिर्फ नाम बदल देना ही इस सरकार के लिए विकास है। इन्होंने हमारे नाम बहुत बदल दिए। शब्द पहले खालिस्तानी कहे, फिर आतंकवादी कहे, अब तालिबानी कह रहे, अब बदमाश कह रहे, कुछ ही कह लो, कुछ ही नाम दे लो, क्योंकि ये नाम बदलने में माहिर सरकार है। अच्छा, जिस तरह से अभी मौसम की अदली बदली हुई है, तो किसानों की जो फसल है बहुत नुकसान उसमें हुआ है, तो सरकार की तरफ से कुछ फायदा मिला? सरकार कुछ भी नहीं कह रही। सरकार कहते रहे इस निकम्मी, इस घटिया सरकार हमने देखी नहीं। देखो किसान इस टाइम भी बर्बाद हो गया, बेमौसम बारिश आकर के सारी मुंजी सारा चौड़ा खराब हो गया हमारा। इस सरकार ने एक बार भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया। सारे किसानों को मुआवजा देना चाहिए इस सरकार को, ठीक है। और जो हमारे खेत के गन्ने के किसान हैं उनका भाव बढ़ाना चाहिए। हमें एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। काले कानून जो हमारे ऊपर थोपे इनको वापसी ले सरकार। अगर ये सरकार इसको वापसी नहीं लेती तो ये किसान उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अगर यहाँ से बैरिकेडिंग्स खोल दी जाती हैं तो दिल्ली में जाके जो है हम इस आंदोलन को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। तो अगर जैसे लखीमपुर खीरी की बातें करें, लखीमपुर खीरी की, तो वहाँ पे जो है जिस तरह से किसानों पे अत्याचार हुआ है, 8 किसानों की मौत भी हो गई है, तो आपको डर नहीं लगता क्या? देखिए एक बात तो बताऊं, हम तो एक ही बात कह रहे हैं, हम तो अपने बच्चों को कह रहे हैं बस जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। आज भी कह दो फोन करके हमारी लाशें यहाँ से जा सकती है। अगर ये सरकार नु चाहते हो कि ना डरा देगी, खत्म कर देगी, हम खत्म होने वाले आदमी नहीं है। ये विचार की क्रांति है, गांधी के विचारों से पैदा हो रही है। हमारे विचारों को नहीं मारा जा सकता, हमको मारा जा सकता है। तुम हमें जब हमारे ऊपर प्रेशर डालोगे, हमारा आंदोलन उससे दुगनी मजबूती से खड़ा होकर के आएगा। क्योंकि जब देश की आज़ादी हो रही थी, आज़ादी के लिए
आंदोलन चल रहे थे उस समय भी यही बात थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमेशा कोशिश करी कि इन लोगों को दबा दो, लेकिन कभी वो आंदोलन नहीं दबा। इसी प्रकार से आंदोलन नहीं दबेगा, क्योंकि जो मेरा बच्चा घर बैठ करके देख रहा है कि मेरा बाप 11 महीने से गाजीपुर आंदोलन पर बैठकर आंदोलन कर रहा है, तो वो रोज पूछता है पापा क्या है, क्या सरकार ये कब मानेगी। उसको पता है कि ये सरकार खराब है और वो मेरे विचारों से सहमत है और वो आकर के आंदोलन करेगा अगर मैं मर जाता हूँ तो। अच्छा, 2022 की बातें करें, जब सरकार से ये सवाल होता है कि जैसे सरकार जो इलेक्शन की तैयारी कर रही है फिर से 2022 की, और उनसे जब ये सवाल होता है कि किसान तो बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, उनका तो सपोर्ट है ही नहीं आपके पास, तो उनका ये कहना है कि जो असली किसान है वो तो खेतों में काम कर रहे हैं और जो मुट्ठी भर किसान है उनका आंदोलन कर रहे हैं, उनका सपोर्ट ना करने से मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखिए सबसे बड़ा फर्क क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं बताता हूँ। उनकी कहनी से ये तो समय बताएगा, 2022 का चुनाव आने में 4-5 महीने ही तो हैं, उनका कहना सही होता है तो समय बताएगा। इसमें भी फर्क है। देखो जैसे मैं घर में हूँ, हम 3 भाई हैं, हमारे पिताजी है, बाकी 2 भाई और पिताजी के गांव में खेती कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, घर से एक आदमी आया हुआ है, खेती तो करेंगे, खेती छोड़ कर आ जाए हम सारे के सारे आ जाए हम यहाँ पे, अगर सारे आ जाए खेती कौन करेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है मैं बता देता हूँ आज आपको। आज एक बहुत बड़ी राज की बात बताऊंगा इस भाजपा सरकार के लिए। ये भाजपा इको चैम्बर में फंस चुकी है। इको चैम्बर क्या है? इको चैम्बर बताता हूँ। इको चैम्बर वो चीज है, जो चीज हम बोलते हैं उतनी ही दुगनी तेजी से हमें सुनाई देती है। तो ऐसे ही ये क्या काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने हरियाणा के अंदर बोला प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब की बार 70 पार नहीं हुई ना। दिल्ली के अंदर बोला इन्होंने, कहला अब की बार इतनी पार नहीं हुआ ना, हो गया सुपड़ा साहब। बंगाल के अंदर इन्होंने जाकर के बोला अब की बार इतना पार। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका सुपड़ा साफ होगा, इनका अपनी जमानत बचानी भारी हो जाएगी। सच्चाई बता रहे हैं हम ये बिल्कुल। अच्छा, बैरिकेटिंग्स जो यहाँ पर लगाई गई हैं, इनमें सुना है कि करंट्स भी है, तो करंट के बारे में क्या क्या किसानों को सरकार इतनी जाहिल हो गई है जो किसानों को करंट से मारने की तैयारी कर रही है? मार तो रही। अब एक बात तो बताओ, अभी भी सिंधु बॉर्डर पर कोई घटना करा हुआ है, वहाँ भाजपा का आदमी है, लखीमपुर में भाजपा का आदमी, जो कांड ये करा हुआ सारे उसमें। अब ये क्या चाह रहे हैं कि कोई यहाँ को निकलना चाहे तो तार का करंट छोड़ दिया। भाई किसान की बेकदरीता से, किसान भी अपने खेत में बिजार के लिए बिजली का करंट नहीं लगाता, ठीक है। अब से लगाया है, ये पहले से लगा हुआ है? ये पहले से लगा हुआ है, ये तो आज पर्दा खोला पता लगा कि तार भी लग रहा है यहाँ से। ये तो आज जब हमने पर्दा खोला तो जब देखा कि तार भी लगा हुआ है, करंट का, करंट भी छोड़ रखा है। हमें नहीं पता था, पहले तो हमें इतना पता था। गाजीपुर बॉर्डर हजारों की संख्या में किसान है यार। किसान तो और जोन से 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में गए थे ना, जोन से 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में गए थे ना, 25 लाख आदमी सब यहीं गए हैं, सबकी निगाह यही है, ट्रैक्टर के मुंह यही है। जब आज ये हटा, गोदी मीडिया ने दुष्प्रचार करा, ट्रैक्टर चालू हो गए थे, सब फोन करके मना करा, आंदोलन नहीं उठ रहा। आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। आंदोलन खत्म जब ही होगा जब हम किसानों की मांगों को मान लिया जाएगा, और नहीं तो इस सरकार को हटा करके जाएंगे, ये बिल वापसी करवा करके जाएंगे, इससे पहले हम यहाँ से जाने के नहीं। अच्छा ताऊ, एक बात बताएं, आप 11 महीने आपको लगभग हो चुके हैं, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई सुनवाई हुई नहीं, आप भी परेशान हो चुके हैं सरकार से, और आपका ये कहना है कि दिल्ली जाके बैठ जाएंगे अगर यहाँ से हमें ये रास्ता साफ कर दिया गया, तो क्या लगता है सरकार सुनेगी क्या? अब ऐसा है, दिल्ली बैठने की बात हम नहीं कह रहे, हमारे नेता कहेंगे तो जा बैठेंगे, वे ना करेंगे तो यहीं बैठे रहेंगे। हमें तो एक ही काम करना, और इस सरकार के गोड्डे टिकवा के अपनी मांग मनवा कर जमीयत तक जाएंगे, इतने बिल्कुल जा नहीं किसी भी सूरत में। अच्छा, किसान कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार जब तक नहीं सुनेगी यहाँ से नहीं जाया जाएगा, तो आप बताएं। इलेक्शन के रह रहे हैं 5-4 महीने, और इन 5-4 महीने में जो कर ये मन रहे हम भी मन रहे, इन्होंने गांव में बढ़न नहीं दे, जैसे पहले गोबर और जूते लगे ना वही अब, और जूता की माला तैयार कर रखी है। भाजपा को कोई नेता जागा तो उसका स्वागत अब के जूतिया की माला तक होगा। अच्छा, सरकार के जो कार्यकर्ता हैं या फिर सरकार के अंधभक्त कह देते हैं, अगर उनसे किसानों की बातें करना शुरू कर देते हैं तो उनके ज़बान पे ये आ जाता है कि किसान कहाँ है, वो तो चोर बैठे हुए हैं वहाँ पर। वो चोरी मारी बता दे और हम इनकी सो चोरी बता दें। बस देश इन्होंने बेच लिया, इससे बड़ा चोर कौन होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, बिजली बेचने की तैयारी, LIC बेच दी, रेल बेच दी, तो इनसे बड़ा चोर कौन होगा। और न्यू पता नहीं दे रहे वो पैसा कहाँ जा रहा। तो चोर तो वो है जिसके सबूत है। किसान ने एक नहीं बता दो कहाँ चोरी हुई, इनके सब सामान मारे यहीं पड़े, एक भी चोरी ना हुआ। पर ये पक्के चोर है, इन्होंने तो देश के जितने अड़ंगे थे सारे में चोरी कर दी, तो इनसे बड़ा चोर और कौन होगा। मोदी, इन्हें कुटुंब की परवाह नहीं, क्यों है नहीं बालक नन्ना। योगी, उन्हें कुटुंब की परवाह नहीं, बालक नन्ना नहीं। कुटुंब की बात है, ग्रस्त की बात है तो वो जाने, जिसके ग्रस्त हो, जिसके बालक हो, जिन्होंने फिक्र हो, पढ़ाई का भी लिखा। एक और अन्याय कर दिया, बालक के पेपर नहीं देने दिए। इनकी सभा हो रही बांग्लादेश में सब जगह, वहाँ तो कोरोना नहीं, बालक के पेपर दे, इनके लिए कोरोना।
और फिर बालक का हम तो न्यू पास कर रहे हैं, उन्हें कर रहे हैं ये बिल्कुल बुद्धू बेरोजगार। उनकी मार्कशीट वो तो पास कर दिए भाई, सब पास है। तो ये कहते हैं कि मैं अपना परिवार इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मुझे तो अपनी जनता से प्यार है, जनता पे प्यार लुटाऊंगा मैं तो अपना पूरा। जिसने अपनी घर की से प्यार नहीं है वो बेईमान जनता से कैसे प्यार कर लेगा? जनसंख्या हाँ बताइए, सवाल करिए आप जो है पर सवाल। 4.5 साल बेमिसाल का जो नारा है योगी मोदी जी का, आपको कैसे लगते हैं वो? क्या 4.5 साल बेमिसाल उनका कहना है कि बड़ा अच्छा कार्य हमारा जो काम इन्होंने कहाँ करा? किसी जनता के आदमी ने कह रहा अपने ही मुंह मियाँ मिठू बनने, अपने ही बेल लगा लगा के होर्डिंग काम बता रहे। जो काम करे उसकी बड़ाई तो और करे, जो ना करता वो अपने मुंह तक करे। वह मिसाल इनकी है। अच्छा ठीक है, ताऊ कह रहे हैं कि जो काम होता है, जो विकास होता है, उसकी तारीफ की नहीं जाती, उसकी तारीफ विकास खुद कर देता है। अच्छा एक बात बताएं कि आपका न्यू कहे हमने सड़क बनाई, सड़क तो उस पे बन रही टोल पे, हमारे तो 4 गुना वसूल होगा। इन बेईमान तो देश का पैसा खा के सड़क में भी ना लगाया, सड़क तो उन कंपनियां को दे रखी है, टोल से वसूल करेंगे, वही बना रहे। तो इन्होंने कहाँ विकास कर दिया? किसका विकास कर दिया? नौकरी इन्होंने छीन ली, रोजगार इन्होंने छीन लिए। इन्होंने तो देश को 50 साल पीछे पहुंचा। योगी जी तो कहते हैं 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी है मैंने। किसे दे दी? ये बालक रोज बिना बेरोजगार फिर रहे, किसी के इंटरव्यू खराब कर दिए, किसी के पेपर लीक कर दिए। ये सब खता तो इनकी उन बालक की कहता। 52,000 करोड़ रुपया, पिछली होली तक की बात कर रहा हूँ, 52,000 करोड़ रुपया इन्होंने बच्चों के फार्म भरा के कमा लिया और नौकरी किसी एक को नहीं दी। और अगर मेरी बात गलत हो तो जी चाहे सजा दे, और अगर इन्होंने कमाए हो तो ये उसका दंड दे। तो इस बार क्या करने वाले? इलेक्शन आ रहे हैं, क्या करने वाले? क्या सुपड़ा साफ करेंगे? बिल्कुल खत्म। जब गांव में बढ़न नहीं दे, इनके एजेंट नहीं बनन दे, इन्होंने बूथ पे नहीं जान दे। जूता की माला तैयार हर गांव में कर रखी, जाने से पहले स्वागत। जैसे आम जनता कहती है कि महंगाई कर दी, महंगाई कर दी, वहीं योगी जी कहते हैं कि इतनी रोजगार भी तो दे दिया है, महंगाई इतनी सी कर दी, तो क्या हो गया? महंगाई रोजगार किसे दे दिया? एक को भी नहीं दिया। महंगाई तो तुम ही देख लो, डीजल क्या भाव था, 50 का भाव था जब ये रुक के मचाने थे, और डीजल गलत कर रखा, तेज कर रखा। आज 100 का भाव है डीजल का। पेट्रोल पे डेली पैसे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल का 110 का भाव हो रहा, 105 का भाव हो रहा। तो महंगाई इन्होंने बढ़ाई, हमने बढ़ाई? महंगाई बढ़ाई इन्होंने। ये तो पब्लिक ने मार रहे, और जो इनके चमचे अडानी अंबानी उन्होंने साहूकार बना रहे। ये कह रहे जो गरीब है उसे और गरीब बना दो, जो अमीर है उसे और ऊंचा करके अमीर बना दो। अच्छा एक सुबह से जो अफवाह फैल रही थी कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है, किसानों ने जो आम रास्ता है इसको बंद किया हुआ है। आज वो हमने शुरू में ही कहा था कि जो किसान है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी सच्चाई वो आपको बताएंगे, और सच्चाई के साथ में ही किसानों ने बताया है कि हमने तो रास्ता रोका ही नहीं था। ये जो रास्ता तस्वीरों में आप दिखाएंगे, जो बैरिकेडिंग से यहाँ पर लगी हुई है, ये प्रशासन द्वारा लगाई गई है। वहीं इनका सुप्रीम कोर्ट पे भी ये टिप्पणी कर रहे हैं किसान की, जिस तरह से हमारे पास ये ऑर्डर भेजा गया है कि रास्ता साफ कर दिया जाए, ये ऑर्डर हमारे पास नहीं बल्कि प्रशासन के पास भेज रहा। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर किसी के पास नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ना कोई ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी वहाँ अपने उसमें, अभी तो ऑर्डर होना 7 तारीख लगाई है, 7 दिसंबर। टिप्पणी की थी कि रास्ता रोक रखा है, वो गलत रोक रखा है। तो हमने ये दिखाया था कि रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता तो दिल्ली सरकार ने रोका, दिल्ली पुलिस ने रोका। ये बात थी, ना तंबू खेड़ा ना कुछ हुआ, ना पहले जहाँ लगे थे आज भी वहाँ लगे हुए, केवल इस पे एक पर्दा लगा हुआ था, पर्दा हटा दिया, ये दिखाने के लिए ये रास्ता रुका हुआ सरकार के हिसाब से, केवल पर्दा। जो टिप्पणी चलो की है तो वो टिप्पणी तो गलत साबित कर दिया आप लोगों ने कि हमने तो रास्ता रोका ही नहीं। वो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उस पे की है जिसने रास्ता रोका है। तो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली पुलिस पे, ना कि किसान पे। किसान ने तो अपने दिखा दिया कि हमने रास्ता रोकी नहीं, रास्ता वहां से लेके वहां तक साफ है। तो टिप्पणी ये दिल्ली पुलिस पे है और दिल्ली सरकार पे। सुप्रीम कोर्ट की आंखा का पट्टी बंद रही, वो आकर देख लो रास्ता किन्ने रोक रखा। ना तो किसानों के पास बैरिकेटिंग, ना किसानों के पास ऐसे तार, ना किसानों के पास बिजली। ये तो उसकी आंखा पर पट्टी बंद रही, अंधा हो रहा। उन्हें खुद टिप्पणी करनी चाहिए थी, और जिसने रोका उसी पे भेज समन वही खोल। किसानों से हमने बात कर ली है, जब योगी सरकार की। हाँ जी, ताऊ क्या कह रहे हैं? ये बेल्डिंग भी आज, ये बेल्डिंग हुआ था इन पे बैरिकेडों पे, ये बेल्डिंग आज किसानों ने तोड़े हैं ट्रैक्टर से। उसके बाद आप दिखाएं, ये वेल्डिंग यहाँ पर की गई थी जो कि किसानों ने आज इसको हटा दी गई है। वेल्डिंग कर रखा था जो कोई आदमी हटा ना दे। तो ये ऐसे वहां तक पूरा इसमें जमीन में छेद करके लगा रखी है, कांटों की तार। 27 लेयर है ये,
27 ले रहे हैं। इसी तरह तो पल्ली साइड में साथ में करंट भी है इसमें। साथ में करंट भी, वो देखो सामने देखो ना, वो तार टकराया नीचे। अच्छा, तारबंदी भी यहाँ पर की गई है। ये तार ऊपर से आ रहा है बिजली का करंट, वो आप देखें सामने कैमरा दिखाएं, वो सामने आ रहा है। इंतजाम करा था किसान ये देखो तो मरे ये, इनका इंतजाम यो था भूल में किसान इन्होंने छेड़ेंगे और ये इस बिजली थी मर जाएंगे। क्यों इन्हें लाशों पर राजनीति करने की आदत है भाई। पुलवाला कांड में इन्होंने जब मिलिट्री के जवान मरवा दिए तो ये बेईमान किन्ना बख्शेंगे। और वहाँ घाटी में मरवा दिए चीन में, न्यू का निहत्ते जाओ नीचे। जो एक आदमी लड़न के लिए जा रहा सेना का, उससे कह रहे निहत्ते जाकर जांच कर आओ, और वहाँ ऊपर तो उन पर गोला बरसवा रहे हैं। ये तो लाशों की राजनीति इन्होंने करी है, लाशों की करते रहेंगे। और टाइम इनका भी आना अमर नहीं रहा। ये तो एक बहुत बढ़िया कुदरत का वो कि अमर ना रहा, अगर इन्हें नहीं पता होता अमर रहेंगे तो ये तो इस पब्लिक पर सारी पिगोड़ा मरवा कर छुटवा कर मरवा देते और यही रहते। अभी अडानी के पोर्ट पे 3000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है, उसकी जांच क्यों ना हो रही, क्यों ना करवाई सरकार? वो हेरोइन क्यों आई थी, किसके लिए आई थी? पूरे हिंदुस्तान के मतलब जो नौजवान है उन्हें नशे में धकेलने के लिए, पूरा देश बर्बाद करने के लिए ये राष्ट्रभक्त हैं, ये देशभक्त हैं। और उसके हाथ में पूरी मतलब जो देश की संपत्ति उसे बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। आर्यन खान की बात ही करें, उस पे तो काफी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नहीं आर्यन जांच का मतलब है बांट के खा लो, एक मत खाओ। हर जगह जांच का मतलब यो है और थोड़ा थोड़ा सब बांट के खा लो। तो ये तो हर चीज की जांच बैठा दे भाई। जब मैंने खता कर दी और पता हो लिया इनने करी तो मेरे एकदम फांसी क्यों ना लगाते या कत्ल क्यों ना करते? जांच बैठा रहे हैं। और उसकी भी देखो, सुनो कितनी बढ़िया बात है। एक राजमंत्री न्यू कह रहा है पब्लिक था 8 दिन पहले, मैं मंत्री नहीं हूँ, कुछ और भी है। कुछ और का मतलब मैं गुंडा भी हूँ। और वो गुंडापन उसने उसके लड़के ने दिखा दिया लखीमपुर खीरी में। पर उसकी भी नहीं क्या जांच कर रहे हैं। जो आदमी दिखाई दे रहा है मार रहा, उसकी क्या जांच है भाई? गाड़ी उसके छोरे ने चढ़ाई, न्यू का पुलिस जांच कर रही, पुलिस पूछताछ कर रही। काहे की पूछताछ कर रही? उसे रिमांड पे लो। एक वाल्मीकि आगरे में इन्होंने इस बात पे उस पर आरोप लगा दिया झूठा, अगर इन्हें पैसे चोरी कर लिए, वो तो पुलिस ने पीट कर मार दिया। एक 302 का मुलजिम उससे मेहमान के जैसा बर्तावा कर रहे, टीवी भी लगवा रखा, खाने के सामान फैला रहे। 1 घंटे में 10 बार चाय जा रही, 10 बार नाश्ता जा रहा, उसे दामाद की ढाल पाल रहे। ये इतनी सेवा के नाम पर गेम खेला जा रहा है। गेम खेला जा रहा। बस यो है, अब उन्हें बचा लो, पर बचे ना वो, उन्हें तो मरना ही मरना पड़ेगा। न्यू ना मरेगा, जब बाहर आओगा जब मारेगा कोई। अच्छा, ताऊ बड़े गुस्से में है। ताऊ ने जो है सोच लिया है कि इस बार योगी सरकार को भगाना है, मोदी सरकार को भगाना है। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक टिप्पणी की गई है कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है। तो अब किसानों ने उसको क्लियर कर दिया है कि हमने ना तो रास्ता रोका था, और ये साफ क्लियर कर दिया है कि ये रास्ता ना ही कभी रुका था और ना रुका है, बल्कि बैरिकेडिंग जो प्रशासन द्वारा की गई है, सरकार खुद जो किसान है वो खुद कह रहे हैं कि इसको यहाँ से हटा दे, ताकि हम भी जो आम जनता यहाँ से चलेगी उनके साथ हम भी चले जाएं। तो ऐसे ही जमीन स्तर की खबरें देखते रहे। किसानों से हम लगातार जुड़े हुए हैं, जो किसानों की सच्चाई है उसको लगातार हम एसएस न्यूज से आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ मैं सना चौधरी, वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ।